बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंसिस्ट है 4.5 और 4.6 एक्सरसाइज पे। इसके अंदर प्रीवियस जो हमारी दो क्लासेस हैं 4.1 2 3 4, उनके कुछ फार्मूलाज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। एलसीएम एचसीएफ पॉलिनोमियल्स की बात होगी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि फार्मूले की जो इम्प्लीमेंटेशंस है उस पर हम बात करेंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन पे हम ज़्यादा कंसिस्ट होगा हमारा लेक्चर कि हमने कैसे पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 4.1 2 और 3 4 में जो मेथड्स पढ़े हैं उनकी रेपिटेशन ज़्यादातर होगी। जो मेरे एमसीक्यूज़ हैं वो आपसे रेलिवेंट हैं कि आपने साथ में उनका आंसर करना है कि आपने पहले जो 2 लेक्चर्स हैं 4 चैप्टर के उनको कितना अंडरस्टैंड किया है और आपको लेक्चर्स कितना समझ आया। तो जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें छोटी जो टर्म्स हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन है, और जो शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें बड़ी जो वैल्यूज़ हैं एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जिसमें टर्म्स होंगी उनकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। और एक छोटा सा फार्मूला है 4.5 के लिए कि एलसीएम और एचसीएम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा। यानी कि पहले हमारे पास क्या होता था, कोई पॉलिनोमियल्स होती थी, कोई टर्म्स होती थी, उनके हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते थे। अब अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मिलाया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, उसका फार्मूले की हम बात करेंगे। तो मूव टू दी एमसीक्यूज़, आपने साथ उसको ज़रूर आंसर करना है। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आप अंडरस्टैंड करेंगे, साथ साथ लिखते जाइएगा। तो पहला हमारा एमसीक्यूज़ है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस 3। आपके पास 1 मिनट है, बहुत आसान है, आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। मैं भी साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन कौन से वाला है, ए बी सी और डी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस 3। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ों पे होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्म्स हैं, छोटी वैल्यूज़ हैं। आगे जब शार्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन की बात होगी तो वहाँ पे बड़ी वैल्यूज़ होंगी। तो देखते हैं जी कौन इनका आंसर करते हैं। जी, एक बच्चे का आंसर आया है जी, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एंड डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस 3। अब ऊपर नीचे जो सेम टर्म्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाती हैं। तो 2 बच्चों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है जी। शाइमा ए आपका आंसर है, बिलाल आपका आंसर भी ए है, वेरी गुड जी। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो है x प्लस 3, मीन्स ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एमसीक्यूज़ का। अब हम आते हैं अपने सेकंड एमसीक्यूज़ पे। सेकंड एमसीक्यूज़ के 2 जो आंसर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो है कि 2x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडिंग बाय x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडिंग बाय x प्लस 3, ये किसके इक्वल होगा, ये भी आपने खुद से सॉल्व करना है। आपके पास 30 सेकंड है सॉल्व करने के लिए। देखते हैं इसका कौन आंसर करता है। IMSB I81 आपका ऑप्शन है सी, ठीक है जी। और कोई देखते हैं, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आपके पास 10 सेकंड और हैं और फिर हम इसको खुद से सॉल्व करेंगे। जी, एक और बच्चे अब्दुल्ला का आया है 2A। ओके, एनीवन एल्स? जी, एक और बच्ची हफ्सा का आया है ए। तो चलें देखते हैं जी कि क्या ये करेक्ट ऑप्शन ए है या सी है। तो इनमें से आपने क्या करना है, कॉमन निकालने हैं। तो 2x कॉमन आ रहा है आपके पास, x प्लस 3 जो है वो, और नीचे हमारे पास x प्लस 3 होगा। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 जो लोग हैं, शाइमा ए, अब्दुल्ला आपका भी ठीक है, IMSB I81। बेटा ये सी नहीं होगा, इसका जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 2x है, मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने जो बाकी इसके ऑप्शन से वो आपको दिखाए नहीं हैं कि ताकि आपके पास मिनिमम मार्जिन हो, आप खुद से देख लें। इसी तरह इसमें है 2 × x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो ये राइट ऑप्शंस नहीं है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। दिस इज सेकेंड एमसीक्यूज। अब हम आते हैं थर्ड में। अब जो थर्ड एमसीक्यूज है उसको मैंने थोड़ा सा जो टर्म है उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक के रेफरेंस से। पहले जो 2 एमसीक्यूज हैं वो मैंने कंसिस्ट किए हैं जिसमें सिंगल छोटा फार्मूला या सिंप्लीफिकेशन अप्लाई हो रही है। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो रही है, तो इसके लिए भी आपके पास 30 सेकंड है। आपने खुद से सॉल्व करना है कि मिड टर्म ब्रेक आपको कितना समझ आया, यानी कि 4.1 का लेक्चर। और साथ साथ मैं भी सॉल्व करूंगा, आपने खुद से बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडिंग बाय x प्लस 2।
तो जब क्या होते हैं जी, छोटी टर्म्स होती हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास अगर स्मॉल हों तो हम मिड टर्म ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए कि हम सिंप्लीफाई कर सकें उनको। तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए और ऐड करें तो 5 आना चाहिए। तो ये इक्वल होगा मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 डिवाइडिंग बाई x प्लस 2। अब्दुल्ला ने आंसर किया है कि इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलें देखते हैं जी, और भी बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, शाबाश। यहाँ तक ये तकरीबन जो 70% है ये सॉल्व हो गया। अब एक स्टेप है जिसमें हमने कॉमन लेने हैं और सिंप्लीफाई करना है। तो पहली जो दो टर्म्स हैं उनमें से x कॉमन है, x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडिंग बाई x प्लस 2। मैंने मिड टर्म ब्रेक को दोबारा से इसलिए सॉल्व किया है कि जो आपके शार्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें भी कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जिनमें मिड टर्म ब्रेक दोबारा से यूज़ होगी। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं हो रहा मेमोराइज तो उसको आप चेक कर लें। तो नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, ये जो दोनों सिमिलर टर्म्स हैं इनको हम वन टाइम लिखेंगे और x प्लस 2 डिवाइडिंग बाय x प्लस 2। अब यहाँ तक ये तकरीबन 90% सॉल्व हो गए, जस्ट आपने कैंसिल करना है और सोल्यूशन आना चाहिए। शाइमा थर्ड का A। तो लेट्स सी, देखते हैं जी क्या करेक्ट ऑप्शन है। x प्लस 2 से कैंसिल, सो रिमेनिंग वैल्यू इज x प्लस 3। अब्दुल्ला आपका बिल्कुल ठीक है जी कि B इसका करेक्ट ऑप्शन है। शाइमा आपका भी B है, ठीक है, वेरी गुड जी। पहले आपने शाइमा जो A लिखा था तो A नहीं है, यानी कि इस MCQs में जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो बहुत थोड़ा होता है, वो बहुत कम होता है। तो आपने बड़े ध्यान से गौर से उसको सॉल्व करना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिमेनिंग में आ रही हैं। तो ये थी, इसमें हमने मिड टर्म ब्रेक को अप्लाई किया। पहले जो दो क्वेश्चन थे, जो दो MCQs थे, उसमें हमने क्या किया था, सिंपली कॉमन लेके सॉल्व किया था। अब इन्हीं की बेसिस पे हम अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने नज़र भी आ रहा है, इसमें अब तीनों चीज़ें यूज़ होंगी। इसमें फार्मूलाज भी यूज़ होंगे, क्यूब के, स्क्वायर के, इसमें मिड टर्म ब्रेक भी यूज़ होगी और इसमें जो कॉमन टर्म्स हैं वो भी यूज़ होंगी। तो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है हमारे पास 8a क्यूब माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर। डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5 और डिवाइड की फॉर्म में है 15a माइनस 25। मल्टीप्लाई है 2a4 प्लस a क्यूब और 15a स्क्वायर। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये जो पहली टर्म है इस पे स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा या क्यूब का। अगर आप कहते हैं स्क्वायर का अप्लाई होगा तो आप अपने चैट बॉक्स में 2 लिखेंगे। अगर आप समझते हैं कि क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा तो आप चैट बॉक्स में 3 लिखेंगे। तो देखते हैं कि आपको फार्मूलाज की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उससे रेलिवेंट है जी। एक बच्चे का है 2, अब्दुल्ला आपने कहा है कि 2, ठीक है, स्क्वायर अप्लाई होगा। शाइमा 3, क्यूब यानी कि अप्लाई होगा। एनीवन एल्स? ठीक है जी। IMS जी घागड़ी 3 अप्लाई होगा जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्यूब का फार्मूला यहाँ पे अब्दुल्ला स्क्वायर का नहीं क्यूब का अप्लाई होगा। देखें पावर कितनी है, 3 है, तो हम इसको क्यूब की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। एनीवन एल्स? जी ठीक है जी। तो ये 8a है ना, इसको हम बना सकते हैं 2a का होल क्यूब, और जो 1 है वो किसका बनेगा, 1 का क्यूब बनेगा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर अभी भी आपको फार्मूला प्रीवियस एक्सरसाइज से क्लियर नहीं है तो साथ आप लिख लें। मैंने क्या बोला है, 8a है, इसको हम लिखते हैं 2a का क्यूब। मैं रफ अमल में ये कर देता हूँ ताकि उधर मैं इसको डायरेक्ट उसको वैल्यू को लिख सकूँ। तो यहाँ पे हम उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 2a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, a माइनस b और a स्क्वेयर। अब जब आप a स्क्वेयर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वेयर बन जाएगा। a स्क्वेयर प्लस ab और प्लस बी स्क्वेयर। जब माइनस का फार्मूला होता है तो ये वाली सारी जो टर्म्स होती हैं ये पॉजिटिव की होती हैं। जब प्लस का फार्मूला होगा तो दरमियान वाली एक टर्म पॉजिटिव की एक टर्म क्या होगी, वो नेगेटिव की होगी। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इस वैल्यू को लिखते हैं 2a माइनस 1 डिवाइड, इसके साथ आएगा 4a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 1 और डिवाइड।
अब ये जो है ये MCQs के रेलिवेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से जस्ट 2 टर्म्स हैं, आपने कॉमन लेनी है। तो एक तो 2 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर ए स्क्वायर जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि जो मिनिमम छोटी वैल्यू होती है ना वो कॉमन होती है जितनी भी आपके पास टर्म्स लिखी होती हैं। अब अगर इधर से ए स्क्वायर हम निकाल लें तो यहाँ पे रहेगा 2a, और इसी तरह नेक्स्ट जो पूरी टर्म है उसमें से ये सारा कुछ बाहर निकल आया तो 1 जो है वो रहेगा। ठीक है, एडिशन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं चीज़ें ख़त्म होती हैं तो पीछे 0 रहता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन का केस होता है, कॉमन का केस होता है, तो पीछे जो 1 वैल्यू होती है वो रिमेन होती है। अब ये जो डिवीजन है, डिवीजन से जब हम मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं आपको पता है कि वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, रेसिप्रोकल हो जाती हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं इसी स्टेप पे ना इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ये देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो नीचे वाली टर्म होगी ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली जो टर्म होगी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब हम साथ ही इनको जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये अब नीचे वाली टर्म अगर आपके पास ऊपर है तो इन दोनों में से भी वही कॉमन का सिनेरियो है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास रहेगा 3a माइनस 5। ठीक है, 5 आप कॉमन लेंगे, 3a माइनस 5, 5 आर 25। अब आ जाते हैं फिर इसी टर्म पे। अब इस टर्म पे दोबारा MCQs पे आ जाए, यानी कि इस पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई होगी। अब ये जो मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है कि इसमें मिड टर्म ब्रेक का जो डिफिकल्ट तरीन केस है कि जिसमें आपके पास पहली जो वैल्यू होती है उसके साथ भी कोई टर्म्स होती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 6 है ना, आपने ऐसे दो आपको डिवाइजर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 30 बने और ऐड करें तो 13 बने। ये जो 6 5s आर, ठीक है, 6 5s आर 30, मल्टीप्लाई करें तो 30 और ऐड करें तो 13 बने। तो 6a स्क्वायर 10 3s आर, ठीक है, माइनस 10a माइनस 3a और प्लस 5। अब इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दो में से 2a कॉमन आ रहा है, 3a माइनस 5 और नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी वो भी 3a माइनस 5 बनेगी। जब कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो इन दोनों में से तो ये -1 कॉमन है, तो इसमें जो टर्म्स बनेगी ये दोनों सिमिलर होनी चाहिए। तो इसके जो राइट आंसर्स बन रहे हैं मिड टर्म ब्रेक के बाद वो बन रहे हैं हमारे पास 3a माइनस 5 बन रहा है और 2a माइनस 1 बन रहा है। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन में ही लिखी हुई है, इसमें से भी a क्यूब कॉमन है, 2a प्लस 1 और नीचे 15a स्क्वायर। अब यहाँ तक हमारे पास ये जो सारी सिंप्लीफिकेशन है ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है जी, इनको ऊपर नीचे कैंसल आउट करना है कि कोई जो एक जैसे होंगे वो ऊपर नीचे भी कट सकते हैं, वो ये साइड से भी कट सकते हैं और यहाँ से भी कट सकते हैं। अब हम देखते हैं जी इनको, ये देखिए 3a माइनस 5 है, 3a माइनस 5 के साथ कैंसल आउट हो गया। अब ये है 2a प्लस 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 2a प्लस 1 है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको जो है ना वो डिफरेंट कलर के साथ करूँ ताकि आपको समझ सही से आए। तो ये 2a प्लस 1 2a प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है, अब ये 5 किसके साथ कैंसिल हो सकता है, इस 15 के साथ कैंसिल हो सकता है। तो 5 को हम काट करते हैं 3 टाइम, ये हो गया। अब है a स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर है a क्यूब। तो ये जो a स्क्वायर की दो टर्म्स हैं हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं वो यही हैं। ये देखिए a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर के साथ कट के यहाँ पे एक जो a है वो रहेगा, ऊपर क्यूब है एक टर्म रह गई। अब और यहाँ पे नीचे क्या है 2a स्क्वायर है, तो एक जो टर्म है इसकी वो इस एक के साथ भी कैंसिल आउट हो गई। तो अब यहाँ पे एक 1 जो है वो रह गया है। अब जो रिमेनिंग हमारे पास ऑप्शन हैं वो क्या है, ये वाला और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 2a माइनस 1 इस 2a माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया। अब ऊपर जो मेरे पास वैल्यू रह रही हैं वो क्या है 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और कोई ऐसी टर्म ऊपर नहीं है जो कि रह रही हो। और नीचे मेरे पास क्या है, एक तो ये 2 रह गया है, एक ये 3 रह गया, दोनों मिलके 6 हो जाएंगे और एक जो a की 1 पावर रह गई है वो रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारी इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन जिसमें हमने क्या किया, मिड टर्म ब्रेक को भी यूटिलाइज किया है और क्वेश्चंस को उनकी कैंसलेशन के बाद सिंप्लीफाई भी किए। अब इससे ज़्यादा ये कटते नहीं हैं, फैक्टर तो नहीं बनते हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, ये था डिटेल्ड शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है।
अब इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डिफ़िकल्ट सिनेरियो बनता है तो वो ये है जो कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें आपके पास टर्म के अंदर क्या है, कुछ इस तरह की फॉर्म है, 1 माइनस पी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस क्यू, मल्टीप्लाई हो रही हैं 1 माइनस क्यू स्क्वेयर और p प्लस पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 प्लस p डिवाइडिंग बाय 1 माइनस p, यानी कि जिसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन के साथ जो कोई टर्म है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, उसमें एडिशन भी हो रही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वेयर, इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस पी और 1 प्लस पी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। नीचे आपके पास रहेगा 1 प्लस क्यू रहेगा, और अगर आपने ये समझ लिया तो फिर ये भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये 1 माइनस क्यू और 1 प्लस क्यू होगा। अब ये जो नीचे टर्म है, अगर आपने MCQs अच्छे से अंडरस्टैंड किए तो फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि P और 1 प्लस P रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अब ये दो टर्म्स हैं तो इनको जो सोल्यूशन करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम से पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम जो है वो उसके बाद उनका एक दूसरे के साथ कैंसलेशन करेंगे। मैं एलसीएम को साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ और फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखेंगे। एलसीएम इसका क्या बनेगा, 1 माइनस पी, 1 के नीचे भी आप समझें कि 1 मौजूद है। अब 1 का टेबल 1 माइनस पी पे 1 माइनस पी टाइम जाएगा तो 1 माइनस पी प्लस पी, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास बच रही है 1 ओवर 1 माइनस पी। तो अब ये क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पहले एलसीएम है, यानी कि पहले हमने एलसीएम से सॉल्व करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हल हो गई हैं, अब जस्ट आपने क्या करना है, कैंसिल करने हैं। 1 माइनस पी 1 माइनस पी के साथ कैंसिल हो गया, 1 प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो गया, और जो चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं कटती हैं। तो ऊपर जो आपके पास टर्म रह रही है, ये देखें 1 प्लस पी के साथ कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू है 1 माइनस क्यू ओवर पी। तो ये था हमारा नेक्स्ट वाला शार्ट क्वेश्चन, जिसमें अगर टर्म्स जो हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर एडिशन में आ रही होंगी तो पहले आपको पता है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आप उनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी उन पे डिवीजन हो रही है या कोई कैंसलेशन हो रही है या कोई एलसीएम आ रहा है तो वो करेंगे, उसके बाद आप इनको एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये था हमारा डिटेल्ड सेकंड शार्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी। अब हम आते हैं अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फाइंड द एलसीएम। हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। और हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है जी, ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये एक पॉलिनोमियल है एंड और सेकंड पॉलिनोमियल है, गिवन दैट देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने पूरा लिखा है उसको ताकि आपको समझ आए, एचसीएफ नहीं लिखा। तो एक फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो वो पॉलिनोमियल्स के ही इक्वल आ जाते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, यानी कि पी ऑफ एक्स का मतलब है एक पॉलिनोमियल और क्यू ऑफ एक्स का मतलब है दूसरा पॉलिनोमियल। अब देखिए यहां पे हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है और हमारे पास जो पी ऑफ एक्स यानी पहला पॉलिनोमियल है वो इस तरह का है, और जो हमारे पास q ऑफ x है वो कुछ इस फॉर्म में है, 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और हमारे पास जो HCF गिवन है वो है x माइनस 1, सॉरी LCM हमने फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास P ऑफ x है वो है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2, Q ऑफ x हमारे पास है 3x4 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, और हमारे पास जो HCF है वो है x माइनस 1। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैंने आपको बताया है कि वो इक्वल होता है LCM इनटू HCF इज इक्वल टू P ऑफ x एंड Q ऑफ x।
अब क्या करना है, आपने इसकी जगह पे वैल्यू लगा देनी है, जो वैल्यू आपके पास 3 मौजूद हैं। तो एलसीएम जो होगा वो एज इट इज रहेगा। एचसीएफ की जगह पे आप लिखेंगे x-1 और दूसरी साइड पे पॉलिनोमियल जो पहली है उस पे आप ये चीज लिखेंगे, और जो दूसरी पॉलिनोमियल है डॉट लगा के 3x4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 3x प्लस 2 लिख देंगे। अब आपने ये चीज अननोन है ये फाइंड आउट करना है। अगर आपने ये फाइंड आउट करना है तो ये जो होगा वो यहाँ पे रहेगा और जो बाकी टर्म्स होंगी वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि x-1 है दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा। अब एक तो मैंने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया कि ये x-1 डिवाइड हो गया। अब जो दूसरा आपने काम करना है वो है कि इनका ऊपर जो ये प्रोडक्ट है, अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये तो टर्म्स जो है वो x पावर 8 में चली जाएंगी, बहुत बड़ी हो जाएंगी। आपने दोनों को अलग अलग हल करके लिखना है। अब देखिए ये फिर कोई 4.1 का कंसेप्ट है कि अगर 4 टर्म हो तो आपने क्या करना है, मैंने आपको वहां पे बताया था। पहले आप कोशिश करेंगे कि क्या कोई सी 3 मिलके कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर दूसरा, अगर वो नहीं अप्लाई हो रहा तो दो टर्म्स को देखेंगे कि क्या उनमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगर वो भी नहीं होता तो फिर उसी टर्म्स को पूरी में से देखेंगे कि पूरी जो चारों टर्म्स हैं उनमें से तो कोई चीज कॉमन या ऐसी नहीं है जो बाहर आ रही हो। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप ऐसे ही रहने देंगे। पहला फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं किसी 3 पे, नहीं अप्लाई हो रहे। दूसरे स्टेप पे आते हैं कि कॉमन, अगर कॉमन 2 में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ, लेट से मैं यहाँ पे आपका जो है ना वो सोल्यूशन कर भी देता हूँ। देखिए पहली जो 2 टर्म है ना मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, 2x का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे रहेगा 2x माइनस 5 और नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो है 4x प्लस 2। अब जब आप 4 टर्म में से 2 में से कॉमन लेते हैं तो नेक्स्ट वाली जो होनी चाहिए वो सेम बननी चाहिए, सेम नहीं बन रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो कॉमन वाला प्रोसीजर है ये ठीक नहीं है। ये जो टर्म होगी ये ऐसे ही रह जाएगी, 4x का क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2। अब हम आ जाते हैं इस टर्म पे, इसके साथ भी वही काम करेंगे। 3 कोई से मिलके फार्मूला बन रहे हैं, नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो फिर कॉमन देखेंगे। पहली 2 में से लेट से पहली जो 2 टर्म्स हैं उनमें से x क्यूब कॉमन है, अंदर रहेगा 3x माइनस 2। जो नेक्स्ट वाली 2 है इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो मतलब -1 जो है वो कॉमन है, तो 3x माइनस 2। तो अब आपके पास जो टर्म्स बन रही हैं वो बन रही हैं 3x माइनस 2 और x क्यूब माइनस 1। अब क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है? आपने कमेंट पे बताना है कि क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है या मजीद हो सकती है। जी आपके पास 10 सेकंड है और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर आप कहते हैं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो यस लिखें, अगर आप कहते हैं नहीं फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो आप नो लिखेंगे। जी देखते हैं कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आई है। जी शाबाश, एक बच्चे ने कहा है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यस। चलें देखते हैं फर्दर मजीद कोई स्टूडेंट्स। ओके फातिमा आपने कहा है कि ये सिंप्लीफाई होगा, नो, दैट्स गुड। मजीद एनीवन एल्स? हमायूं आपने कहा है नो, ये सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं है, मतलब आगे ये सिंप्लीफाई होगा। ठीक है शाबाश। जिन्होंने कहा है नो उनका करेक्ट ऑप्शन है ये फर्दर आगे जो है वो सिंप्लीफाई होगा। शाइमा आपने भी कहा है नो, ये सिंप्लीफाई आगे मजीद होगा, वेरी गुड जी। तो जिन्होंने नो कहा है आपका करेक्ट आंसर है ये। देखिए इस पे ना फिर दोबारा से क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो 3x माइनस 2 इसके साथ होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल होता है a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये सारे फैक्टर्स हैं ना ये अब सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज्यादा अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। 3x माइनस 2, x माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे कर दी है, आप अपने रफ अमल में उसको कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या आता है, आपने कैंसिलेशन करनी है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए ये x माइनस 1 है, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। ओके अब आपके पास ये 2 चीज़ें रह गई हैं, तो आपने क्या कर देना है, इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इसी फॉर्म में आप अपने आंसर को लिख देंगे। यानी कि आपका जो एलसीएम होगा वो इक्वल होगा 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2।
ये जो अब प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आपको पता है कि हर टर्म को अलग अलग हर टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बट आपने अपना जो आंसर है वो खुद से निकालना है और फिर आपने बताना है कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन करें और फिर आप, अगर आपका आंसर इसके साथ सिमिलर बन रहा है तो फिर आप यस लिखेंगे जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, हर टर्म जो होगी वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। आप अपनी मल्टीप्लिकेशन खुद से साथ करें। 3x है, ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3x का क्यूब, फिर बनेगा 3x का स्क्वायर और 3x। नेक्स्ट जो -2 होगा, -2x स्क्वायर होगा और -2x होगा और -2 होगा। यहाँ तक कितने बच्चों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपने ठीक सॉल्व की है। आप यस या नो में अपना आंसर कर सकते हैं जी, ऑनेस्टी के साथ। अगर ठीक है तो सही है, नहीं है तो आप ज़ाहिर सामने लिखा पड़ा है, आप इसको जो है वो करेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी मिस्टेक है। यस, शाइमा का आंसर है कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ठीक है। एनीवन एल्स? ओके, पहले नो फिर यस। अच्छा चलें, यस को ठीक कर लेते हैं कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है। नेक्स्ट एनीवन? जी, एक और बच्चे का जी नो। बहुत अच्छे जी, आपने ऑनेस्टी के साथ आंसर किया कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन हो गई है, अब हमने क्या करना है जी, जो सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं, जो सिमिलर जिनकी पावर्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो उस लिहाज से देखें, जो 3x क्यूब है, हमने डिटेल से इस क्वेश्चन को देखा है ताकि आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हर तरह का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। 3x का क्यूब। अब आगे ये जो स्टेप है, जिन बच्चों को आता है आप खुद से सॉल्व करें और फिर फाइनल जो आंसर होगा वो आपने मैच करना है कि क्या आपका आंसर यस करेक्ट है या नो करेक्ट नहीं है। तो 3x का क्यूब है, तो 3x का क्यूब तो और कोई भी नहीं है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो हम 3x की क्यूब को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम आते हैं x स्क्वायर वाली जो पावर्स हैं वो टर्म्स कितनी हैं। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी तो x स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह फिर हम आएंगे अपनी x की वैल्यूज़ पे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x, द फाइनल आंसर इज x एंड -2। तो ये हमारे पास अब फाइनल आंसर है। आपके पास 10 सेकंड है, आप बताएं कि आपने क्या इसको करेक्ट मल्टीप्लाई किया है या नहीं, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वैल्यूज़ की वो समझ आई है या नहीं, या आप उसको कर सकते हैं या नहीं। जी, आपके पास 5 सेकंड और हैं। यस करेक्ट है या नो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। जी यस, राबिया आपने कहा है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है, वेल डन, यानी कि आपको जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना आता है, वेरी गुड। एनीवन एल्स? शाबाश। शाइमा आपने भी कहा है कि यस, यानी कि आपकी मल्टीप्लिकेशन भी ठीक है। नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट? अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको साथ साथ ज़रूर रखा करें, खुद साथ चीज़ें सॉल्व किया करें। जितना आप खुद से सॉल्व करेंगे वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो पुख्ता होगी। अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो वो फिर उसकी जो करेक्टनेस और समझ आने के जो चांसेस होते हैं वो 100% होते हैं। नेक्स्ट एनीवन एल्स? जिन्होंने मल्टीप्लाई किया हो साथ साथ ज़रूर मल्टीप्लाई करें जी, तभी आप अपना जो एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। एक और बच्चे ने कहा है जी बिलाल, उसकी भी ठीक है, गुड, वेल डन। तो फाइनल आंसर है हमारे पास 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। तो ये है हमारे पास एलसीएम का आंसर, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं वो गिवन हैं और एक जो है वो अननोन है। अब ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, इन 4 वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू अननोन की जा सकती है। कोई एक पॉलिनोमियल आपसे पूछा जा सकता है, एचसीएफ पूछा जा सकता है, या एलसीएम का जो केस है वो हमने सॉल्व कर दिए। कुछ क्वेश्चन अगर इसको डिफरेंट कर दिया जाए तो वो ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल ये है। अब प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा कि दो जो टर्म्स हैं उसको मिला के उसने एक बना दिया है, कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इस चीज़ की इक्वल है। एलसीएम ये चीज़ है, आप एचसीएफ फाइंड आउट करें। तो आपका जो असाइनमेंट है वो क्या है, जो मैंने बोला है ये क्वेश्चन कि लेट से चलें आप अपने पास राइट डाउन कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू
4x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 27x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक डाटा मैंने आपको गिवन दे दिया एंड द एलसीएम इज x प्लस 1 और एलसीएम मैंने आपको दे दिया। फाइंड दी HCF। दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है, ताकि आपका जो डिफरेंट तरीन कोई क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको प्रोडक्ट्स दी जाए पॉलिनोमियल्स की और उनका सोल्यूशन बनाना हो SLO बेस्ड, तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आपने एज ए असाइनमेंट खुद से सॉल्व करना है एंड आपने जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है कि अपना जो इमेज है वो उसको आप वहाँ पे ड्रॉप कर दें, तो मैं उसको चेक कर लूँगा कि आपको समझ आई है या चीज़ें नहीं समझ आए। पेज के ऊपर लिखें बेशक, उसको जो कमेंट सेक्शन है उसमें पेस्ट कर दें, तो मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक ऑनवर्ड 4.7। आई होप आप यहाँ तक इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे, होमवर्क भी करेंगे, असाइनमेंट्स भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।